शराबबंदी क्या बिहार में सच में है? नहीं है, वो सिर्फ कागजों में रह गई है। और उन्होंने 2,500 रुपए महिलाओं को माई बहन योजना के तहत देने की बात की। लेकिन तेजस्वी जी बताएं कि ये पैसे वो लाएंगे कहाँ से? चारा घोटाला वाला पैसा देंगे का? जनसुराज के आने से अब आप देखिए कि इनकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि इनके लालटेन से तेल निकल चुका है। इनका लालटेन अब बुझने वाला है। आप निचले पायदान से ही चीजें उठा लीजिए। लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ के लड़कियां क्या करेंगी? आपके यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, आपने उस व्यवस्था पे कभी ध्यान नहीं दिया। तेजस्वी जी जो अब तक अपनी पीठ थपथपाते थे कि हम लोगों ने गठबंधन की जब सरकार थी तो हमने शराबबंदी लागू की, उधर नीतीश जी अपनी पीठ थपथपाते थे कि हमने जो है शराबबंदी लागू की, और दोनों का मकसद एक था, महिलाओं का वोट बटोरना। तेजस्वी यादव ने भी इस पे कहा है ना कि आएंगे तो पुनर्विचार करेंगे, जब उनकी सरकार आती है तो वो पुनर्विचार करेंगे शराबबंदी पे। तो इस पे जब वो शासन सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया? तभी करना चाहिए था। ये बातें आप भविष्य में रख के क्यों कर रहे हैं, जब वर्तमान की स्थिति में आप कुछ कर सकते हैं? तो खूब मालूम था कि शराबबंदी जो है बिल्कुल हवा के गुब्बारे के जैसा है, जिसमें सिर्फ हवा भरा हुआ है कुछ नहीं। तो जमीन पर शराबबंदी है नहीं। इन लोगों ने जिस तरह से बिहार को ठगने का आज तक काम किया है, वो तो एक मिसाल है। एक रहती दुनिया तक जो है ये मिसाल दी जाएगी कि किस तरह आरजेडी की जब सत्ता थी तो बिहार को इन लोगों ने ठगा था, लूटा था, खसोटा था। तो अब ये लोग जो नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बिहार में लगातार शराबबंदी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ दिन पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पे एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का भी बयान शराबबंदी पर सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि शराबबंदी पर वह पुनर्विचार करेंगे जब उनकी सरकार बनेगी तब। तो इस पे हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज की प्रवक्ता हैं, स्वागत है मैम आपका। हाँ, बहुत शुक्रिया। और मेरा नाम सदफ इकबाल है, और सबसे पहले आपके सुनने वाले तमाम दर्शकों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पे ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पुनर्विचार करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दें। तो कहीं ना कहीं ये लाइन मिलती जुलती दिख रही है। अरे लाइन मिलती जुलती क्या, सारा कुछ अब मिलेगा जुलेगा। तेजस्वी जी जो है आप प्रशांत किशोर जी की ही बातों को दोहराएंगे, क्योंकि इनके पास चारा नहीं है कुछ भी। इन लोगों के पास अपना कोई विचार है नहीं, कोई अपना मुद्दा है नहीं इन लोगों के पास। इन लोगों ने जिस तरह से बिहार को ठगने का आज तक काम किया है, वो तो एक मिसाल है। एक रहती दुनिया तक जो है ये मिसाल दी जाएगी कि किस तरह आरजेडी की जब सत्ता थी तो बिहार को इन लोगों ने ठगा था, लूटा था, खसोटा था। तो अब ये लोग जो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, चूंकि प्रशांत किशोर जी ने ये हिम्मत दिखाई कि शराबबंदी पर बात किया, तो और शराबबंदी को खत्म करने की बात कही, क्योंकि अब तक जी पर अब गौर करने की बात यह है कि तेजस्वी जी जो अब तक अपनी पीठ थपथपाते थे कि हम लोगों ने गठबंधन की जब सरकार थी तो हमने शराबबंदी लागू की, उधर नीतीश जी अपनी पीठ थपथपाते थे कि हमने जो है शराबबंदी लागू की, और दोनों का मकसद एक था, महिलाओं का वोट बटोरना। तो अब लेकिन इन लोगों को खूब मालूम था कि शराबबंदी जो है बिल्कुल हवा के गुब्बारे के जैसा है, जिसमें सिर्फ हवा भरा हुआ है कुछ नहीं। तो जमीन पर शराबबंदी है नहीं। शराबबंदी तो आज भी शराब मिल रही है। पहले शराब आपको जाकर के लीगल तरीके से खरीद करके पीनी पड़ती थी, अब शराब आपको जो है एक फोन कॉल की दूरी पर है। तो शराबबंदी की बात तो ये तब करें कि जब शराबबंदी हो। तो अब तेजस्वी जी को अब चूंकि जनता में आक्रोश है, शराबबंदी की वजह से जमीनी प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हुए हैं। जैसे हम आपको कुछ एक मिसाल दें कि पहले बिहार में सस्ते नशे इतने नहीं थे, जैसे गांजा है, स्मोक है, और पता नहीं कौन कौन से तरह तरह के नशे बच्चे करने लगे हैं, जिनसे उनकी जान तक जाती है और सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो इस तरह के जो नशे थे, खतरनाक नशे, ये बिहार में आम नहीं थी। ये शराबबंदी के बाद जो है ये हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि शराबबंदी हर सतह पर बिल्कुल विफल है। अब ये देखिए कि सबसे शराबबंदी की वजह से महिलाओं का ये राजनीति करते हैं। महिलाओं के ऊपर कितनी बड़ी मार है कि आप खर्चा तो वैसे ही है,
और आपने आय बढ़ाने का तो कोई साधन क्रिएट नहीं किया। जो आय 20 साल पहले जो आमदनी थी वही आज भी आमदनी है, लेकिन शराब घर के पुरुष पी रहे हैं। पहले 100 रुपए की पीते थे, अब 500 रुपए की शराब पी करके पी रहे हैं। मार किस पर पड़ी? मार महिलाओं के चूल्हे पर पड़ी, उनकी जमा पूंजी पर मार है। और महिलाएं जो है, आप इतने 6-6.5 लाख केसेस आपको चल रहे हैं कोर्ट में, कचहरी में। महिलाएं बेचारी, उनके पुरुष, उनके घर के बाप भाई बेटे जेलों में बंद हैं, वो दौड़ रही हैं। अब ये बताइए कि जो शराबबंदी की वजह से सिवाय निचले तबके के लोगों के जेल में आप दूसरों को नहीं देखिएगा। कहाँ नीतीश जी की जो है पुलिस जो है अधिकारियों को या बड़े अफसर को, जो शराब तो सब पी रहे हैं, उठा के आपने देखा किसी माफिया को उठा करके ले गई हो, जेल में जाके डाला हो? और जा करके जब इनको डालना होता है जेल में तो कच्ची बस्ती में जाते हैं, 2-4 गरीब मजदूर को उठाते हैं, जेल में डालते हैं। और महिलाएं दौड़ती रहती हैं, थाने कचहरी का चक्कर काटती हैं, उनके खेत खलिहान तक बिक जाते हैं। तो हर सतह पर बच्चे, महिलाओं के बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे माफिया बन गए हैं। जिनके बस्ते में किताब होनी चाहिए थे, उनके बस्ते में आज शराब है। शराब लेकर के वो डोर टू डोर डिलीवरी दे रहे हैं। तो और राजस्व का इतना बड़ा नुकसान, इस नीति ने बिहार को 2-4 पायदान और नीचे कर दिया, समझा। और इसको बिहार की, इससे कोई तरक्की नहीं हुई, कोई भलाई नहीं हुई। ये बात ये तमाम लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रशांत किशोर जी के, अब ये तमाम लोग पदचिन्हों पर चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी की कही हुई बात को अब अपना मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई मुद्दा है नहीं। अब इनको समझ में आ रहा है कि शराबबंदी पर हम भी खत्म करेंगे तो शायद जनता की हमदर्दी हमारे साथ आ जाए। जनता अब इनके साथ आने वाली नहीं है। जनता अब जनसुराज के साथ जुड़ चुकी है। बिहार की महिलाएं प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ चुकी हैं। अब आप देखिए कि हमने जो है, प्रशांत किशोर जी ने 2000 रुपया पेंशन देने की बात कही थी, और उसी के जो है बात को आगे तेजस्वी जी ने जो उनकी बात को उचक लिया, उनके ख्याल को उचक लिया, और उन्होंने 2500 रुपए महिलाओं को माई बहन योजना के तहत देने की बात की। लेकिन तेजस्वी जी बताएं कि ये पैसे वो लाएंगे कहाँ से? चारा घोटाला वाला पैसा देंगे का महिलाओं को? कोई रोड मैप तो होगा ना आपके पास, कोई प्लान तो होगा ना कि ये इतने पैसे जो खर्च होंगे, 2500 रुपए जब महिलाओं को देंगे तो ये आप लाएंगे कहाँ से? प्रशांत किशोर जी ने बताया कि हम अगर पेंशन देंगे तो ये पैसे 10,000 करोड़ का अगर हमारा माहाना खर्चा है, ये 10,000 करोड़ रुपए हम लाएंगे कहाँ से? तो इनके पास तो उनको भी बिल्कुल बताना चाहिए। तो इनके पास कोई अपना प्लान नहीं है, कोई जमीनी इनके पास मुद्दे भी नहीं है। ये बस हवाई जुमलेबाजी है, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, और बस हर सतह पर अपनी राजनीति साधने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। जनसुराज के आने से अब आप देखिए कि इनकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि इनके लालटेन से तेल निकल चुका है, इनका लालटेन अब बुझने वाला है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा बात कहा जाए कि जनता दोबारा इनकी तरफ आकर्षित हो जाए, जो कि अब जनता होने वाली नहीं है। एक क्वेश्चन है, अच्छा प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि शराबबंदी खत्म कर देंगे, मतलब 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो प्रशांत किशोर ये जनता का सवाल है कि प्रशांत किशोर ये भी तो कह सकते हैं ना, अगर शराबबंदी खत्म कर देंगे तो इससे क्या फायदे होंगे? और अगर ये कहते हैं वो कि इस पे थोड़ी और कड़ाई होनी चाहिए, पूरी अच्छे से इस पे काम होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं वो बोले? देखिए, शराबबंदी खत्म, जैसे कि खत्म करने की जो बात है, तो प्रशांत किशोर जी, आप किसी भी, ये एक कहिए कि सामाजिक बुराई के तौर पर है। जैसे कि आप कोई, अभी हम बात ही कर रहे थे कि जैसे कोई चाय, हम लोगों को आदत है सुबह उठ के चाय पीने की, तो कोई अगर कड़ाई से सख्ती से कर दे कि आपको चाय नहीं पीनी है, तो वो हम पिएंगे ही पिएंगे। तो शराब भी आपको 10% 12% समाज के लोग जो है शराब पीते हैं, आदी होते हैं उसको। तो जो चीज उनकी आदत में शुमार है, आप उसको सख्ती करके नहीं रोक सकते। हाँ, उनमें जागरूकता पैदा कीजिए। आपको बताना होगा कि शराब से आपकी सेहत को नुकसान है, आपके पैसे का नुकसान है, घर में घरेलू हिंसा बढ़ती है। तो ये चीजें जागरूक करनी होंगी। और नशाबंदी को जो है, नशाबंदी केंद्र जगह जगह हर पंचायत स्तर पर खोलना होगा, ताकि जो है लोग, नशा मुक्ति केंद्र जो होता है, कि लोग नशे से मुक्त हो सके। तो प्रशांत किशोर जी ने यह कहा कि राजस्व का जो इतना बड़ा नुकसान है, तो उसको हम लोग वही पैसे शिक्षा के क्षेत्र में लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब एजुकेशन, लोगों में सही एजुकेशन आएगा,
तरक्की होगी हमारे बिहार की। तो हर चीज़ का एक प्लान हमारे पास तैयार है। अगर प्रशांत किशोर जी कोई बात बयान देते हैं या कोई मुद्दा किसी चीज़ को बनाते हैं, तो वो पहले उस पर रिसर्च कर चुके होते हैं, सर्वे करवा चुके होते हैं और उसके बाद जो जनता की राय आती है, तो उसके हिसाब से फिर मुद्दे तय होते हैं। तो शराबबंदी जो है एक विफल इनकी कोशिश रही है, नाकाम नीति रही है नीतीश कुमार जी को, और इसको खत्म होना चाहिए। ये हमारे साथ जनसुराज की ही हैं। स्वागत है मैम आपका भी। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है और मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ। जी बताएं। मैम आपको पता ही होगा कि जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी खत्म कर देंगे जब उनकी सरकार आएगी तो आपको नहीं लगता है कि मतलब उनको ये कहना चाहिए था कि जो मतलब क्योंकि शराब जो है वो नशा है और नुकसानदायक है, और अगर खुल जाता है तो मतलब इससे क्या फायदे होंगे जनता को, महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के लिए आप भी एक महिला हैं, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि जब आप पार्टी में आए भी नहीं हैं और तब इस तरह की घोषणा करना, जो प्रशांत जी ने जो अपना बीड़ा उठाया है समाज को सुधारने का, अगर वो चाहते तो बाकी की पार्टियों की तरह प्रतिलोभन देते जैसे बाकी की पार्टियां दे रही हैं, लेकिन वो समाज सुधारने की, विकास की, बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार करने की बातें करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। वो हमेशा जनता को मूर्ख बनाने के मुद्दे ढूंढती है और जितने निचले पायदान पे आपके बिहार को ले जाया जा सकता है वो उसके पीछे काम करती है। अब जैसे आपने पूछा शराबबंदी, हम उसी पे बात करते हैं। शराबबंदी क्या बिहार में सच में है? नहीं है, वो सिर्फ कागजों में रह गई है। अब कागजों में रहने के बाद आप अपना वोट बैंक, नीतीश जी ने एक अपना लंबा चौड़ा वोट बैंक बनाया महिलाओं के लिए कि भाई शराबबंदी के कारण महिलाएं साथ हैं, हम जो साइकिल दे रहे हैं उसके वजह से हमने महिला की शिक्षा पे काम किया, हमने आर्थिक सशक्तिकरण पे काम किया। आप निचले पायदान से ही चीजें उठा लीजिए। लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ के लड़कियां क्या करेंगी? आपके यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, आपने उस व्यवस्था पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो चीज़ें छोड़ दीजिए, आपने शराब बंद करा दी, ठीक है। शराबबंदी के नुकसान देखिए आप, आए दिन लोग जो निचले तमगे के हैं वो लोग जहरीली शराब पीते हैं जिसके कारण उनकी आए दिन मौत होती रहती है और ये खबरें निरंतर आती रही हैं हर जिले से। अभी रिसेंटली आपने छपरा सिवान की जो न्यूज़ आई थी जो आपने देखी, तो एक तो स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। इसका रेप्लिका ये है कि जो डाउनवर्डेड अपने जो यंगस्टर जनरेशन है जिनको हम खराब करें, वो ड्राई नशे की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं जिसका कोई रोकथाम नहीं है। हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आप किसी भी चीज़ की व्यवस्था को रोकने के पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप चीज़ें क्या होंगी। एक तो हमारे प्रशासन व्यवस्था के पास ऐसे ही इतनी फाइलें पड़ी होती हैं जिन पे उनको काम नहीं करना होता है, और आपने नई फाइलें बना के उसको दफन करने का काम करा दिया। पूरी की पूरी कानून व्यवस्था आपने शराबबंदी और शराब पकड़ने के पीछे लगा दी कि कौन शराब पी के जा रहा है और किसके पास शराब पकड़ाई जा रही है। क्या बाकी कोई काम नहीं है आपके बिहार में पुलिस कर्मियों को, प्रशासन को? तो आपने एक मुक्त कालाबाजारी का बाजार बना दिया जहां लोग बिना परमिट के चीजें कर रहे हैं। तो प्रशांत जी ने ये चीज सोचते हुए और जनता के हित में ये बात रखी कि अगर जनता को ये बात समझ में आएगी, बिहार की जनता हमसे कनेक्ट करेगी तो उनका जुड़ाव हमारी तरफ होगा। अब बाकी की पार्टियों को ये समझ में आ गया कि अरे ये तो सही बातें बता के भी लोगों को अपने साइड ले रहा है, तो अब उनका यू टर्न लेना तो लाजमी है। तो ये उसी का आपको रेप्लिकेशन दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने भी इस पे कहा है ना कि आएंगे तो पुनर्विचार करेंगे, जब उनकी सरकार आती है तो वो पुनर्विचार करेंगे शराबबंदी पे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जब वो शासन सत्ता में थे, जब वो मंत्री थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? तभी करना चाहिए था। ये बातें आप भविष्य में रख के क्यों कर रहे हैं जब वर्तमान की स्थिति में आप कुछ कर सकते हैं? जैसे प्रशांत जी ने कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम 1 घंटे के अंदर शराबबंदी हटा देंगे, तो ये बातें तो वो रहते हुए भी कर सकते थे कि उस समय उनको ये हिम्मत नहीं आई। आज वो सोच रहे हैं कि प्रशांत जी के साथ किस किस मुद्दों पे जनता जुड़ रही है, तो ये उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं। ये बिहार के रोजगार की बात नहीं करते, ये बिहार में शिक्षा की बात नहीं करते। इन्होंने हमेशा जनता को लाचार और बेबस बनाने का काम किया है, अपाहिज बनाया है हमारे समाज को। तो जो शिक्षा हम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है प्रशांत जी के माध्यम से, जनता को जो जागरूक करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, तो इनकी बौखलाहट जो है ये सिरे में दिख रही है कि कुछ तो हम कहें जिसके वजह से जनता हमारे साथ कनेक्ट हो, महिलाएं हमारे साथ कनेक्ट हो। अब ये संभव नहीं। इनकी ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी जो नीतीश जी की हैं, जिनके बल पे उनको कार्यकर्ता बनाने के लिए जो महिला संवाद की शुरुआत नीतीश जी कर
कर रहे थे, आज वो महिलाएं अपने वेतनमान के लिए लड़ रही हैं, सड़कों पे आ रही हैं। आप क्यों नहीं सुन रहे उनकी बातें? आपको क्यों प्रशांत जी को कॉपी करना है? आप सरकार में हैं, आपका वजूद है, आप चीज़ें कर सकते हैं, बट किसी ने उस मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे की चीज़ें कॉपी करना, सिर्फ उस चीज़ पे बातें चलती हैं। तो ये कब तक करेंगे और ये करके कब तक चलेगी इनकी चीज़ें? तो कहीं न कहीं ये इस खौफ में है कि 2025 में जनता ने इनको आईना दिखा ही देना है और ये बात इनको पता है। तो ये अपने बचाव में जितनी चीज़ें कर सकते हैं, ये कन्फ्रंट कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पे बात किया, उसके बाद ही ये क्यों कर रहे हैं? इससे पहले इन्होंने ऐसी बातें क्यों नहीं की? क्योंकि इनको तो मौका मिला था ना, सरकार में ये थे, लालू यादव भी थे, तो उस टाइम इस पे क्यों नहीं चर्चा की गई? इस पे कोई काम क्यों नहीं किया गया? इस पे क्यों नहीं पुनर्विचार किया गया? अब क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं? तो कहीं न कहीं कॉपी कर रहे हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।